वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चीफ जस्टिस की बेंच में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बोर्ड में नॉमिनेटेड अधिकारी के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो, घोषित वक्फ संपत्ति अभी डिनोटिफाइड न हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, वक्फ कानून पर आज कोई आदेश नहीं, याचिकाओं पर कल दोपहर 2 बजे के बाद फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया, कहा नया कानून आस्था के मामले में दखल, धर्म का मामला सरकार तय नहीं कर सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा, कहा कानून बनाने में जेपीसी का गठन हुआ, व्यापक रायशुमारी और विचार विमर्श के बाद ही संसद में बिल लाया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई, कहा कि इस तरह की घटनाएं बहुत परेशान करती हैं, मामला हमारे पास है, हम तय करेंगे। कोलकाता के रिलीफ कैंप में जाने से रोके गए केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर के अंदर नहीं जाने दिया। वक्फ कानून को लेकर के ममता बनर्जी की बड़ी मीटिंग, कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी जमकर के गर्जी, कहा कि ये बीजेपी का नहीं बल्कि भारत का संविधान है, बंगाल को लेकर के फेक न्यूज चलती है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में ममता बनर्जी का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा हमला, पूछा वक्फ कानून पर नीतीश चंद्रबाबू नायडू चुप क्यों हैं? दोनों ने पावर के लिए अपना इमेज बेच दिया है। नीतीश कुमार को लेकर के ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, राजीव रंजन बोले नीतीश जी को ममता बनर्जी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं। मुर्शिदाबाद के दुलियान में आज फिर हिंसा, दंगाइयों ने एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में आग लगाई। आज की घटना के बाद लोगों में खौफ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 हिंदुओं की हत्या में विरोध में शहीद दिवस मना रही है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुए शामिल, लोगों ने लगाए हिंदू एकता के नारे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा, बोले बंगाल जल रहा है, फिर भी ये दोनों नेता चुप क्यों हैं? गुजरात में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले कि अब हम पार्टी में रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करेंगे, रेस के घोड़े को ही मैदान में उतारेंगे। राहुल बोले कि अब टिकट बंटवारे में स्थानीय लोगों की अनदेखी नहीं होने वाली, हमारे कैंडिडेट ऊपर से नहीं आएंगे, कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी की असली ताकत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर के बाहर पंजाब कांग्रेस का सांकेतिक धरना, प्रताप सिंह बाजवा बोले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं, ये सोनिया राहुल गांधी को डराने की कोशिश है, बीजेपी कानून से हटकर काम कर रही है। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल, कहा केंद्र का इरादा सिर्फ विपक्ष को परेशान करना, विपक्ष को पूरी तरह से कुचलना चाहती है सरकार। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं है, नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की जागीर नहीं है। गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले ईडी जैसी संस्था को खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश बोले कांग्रेस पार्टी ने ही ईडी बनाई थी, आज उन्हें ही ईडी से परेशान होना पड़ रहा है, आज की तारीख में ऐसी संस्था का कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार बोले नीतीश कुमार जिस तरह देखते हैं उधर राजनीति की चल पड़ती है। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले उन्हें दिल्ली में अपनी मीटिंग के बारे में बोलना चाहिए जिसमें वो खाली हाथ लौटे। पीएम मोदी के मधुबनी दौरे से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुजफ्फरपुर में बैठक के विधायक और मंत्रियों को पीएम की सभा में 50-50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन और अन्य सुधारों के प्रस्ताव की समीक्षा, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए जेड प्लस के साथ एनएसजी सुरक्षा फिर से बहाल करने की मांग की। नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने दरगाह को हटाया, कल रात दरगाह हटाने पर जम करके बवाल हुआ था। नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद मलबे को हटाने की जुटी नगर पालिका की टीम, अब तक 15 लोग हिरासत में, 31 पुलिस कर्मचारी घायल। जस्टिस BR गवाई होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 13 मई को खत्म हो रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से गुजरात के लोथल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एसआई स्थल का दौरा किया। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग जल्द बनकर के होगा तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ब्रेक थ्रू हुआ। सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू के बाद धामी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया, बोले कि सुरंग पूरी तरह बनने के बाद जल्द ही आम लोगों के लिए रास्ता खुलेगा।
गुजरात के राजकोट में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, काफी दूर तक दिखी आग की लपटें, लाखों का माल जल करके खाक। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर की चला बुलडोजर चला, 120 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान। हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जा रही थी कॉलोनी। एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने दमोह हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया, इसी अस्पताल में नकली सर्जरी करता था फर्जी डॉक्टर। हादसे में बस सवार 50 लोग जख्मी, हालांकि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। समय रहते हाईवे की बैरिकेडिंग न देखने के चलते यह हादसा हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। खारीवाड़ इलाके में अपार्टमेंट में बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन की कार्रवाई। लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 309 अंक उछल करके बंद हुआ, निफ्टी में भी 108 अंकों की तेजी आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 85 रुपये 67 पैसे पर हुआ बंद।